पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के लाहौर स्थित मकान को तोड़ने पर प्रशासन आमादा है। डॉक्टर गोविंद सिंह इसको लेकर प्रशासन और वर्तमान लाहौर विधायक अमरीश शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। ख़ास बात यह है कि इसमें क्षत्रिय समाज भी उतर आया है। क्षत्रिय समाज ने ज्ञापन भी दिया है भिंड में और ये कहा गया है कि क्षत्रिय समाज को टारगेट पूरे मामले में किया जा रहा है। हमारे साथ संत कृपाल सिंह जी मौजूद हैं जो क्षत्रिय समाज से आते हैं और एक बड़ा चेहरा क्षत्रिय समाज के हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है इसको लेकर वे क्षत्रिय समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे और राजनीति किस स्तर पर जा रही है। जी गुरुजी बताएं, ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है गोविंद सिंह जी का, शर्मा जी समाज कह रहा है टारगेट कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? शर्मा जी, जैसा कि सुनने में और देखने में आ रहा है कि किसी के भी प्रति, किसी भी समाज के प्रति द्वेष भाव कभी नहीं होना चाहिए। प्रशासन सबका है, शासन सबका है, सबका दायित्व है निष्पक्ष न्याय रहे और निष्पक्षता रहे। और जहाँ तक क्षत्रिय समाज की बात आ जाती है, चूँकि आज राजपूत हितकारिणी सभा भी, जिसका रजिस्ट्रेशन 1919 में हुआ था, सबसे पुरानी संस्था है और उसके वो मेंबर भी हैं और आए दिन अधिकतर वो समाज के हितार्थ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और हमने तो जो देखा है, क्योंकि हमारे जिस क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं, समाज तो है ही है, लेकिन समाज से हट के भी सारे समाज भी उनको अच्छी तरह पहचानते हैं और उनके प्रति भी वो अपना दायित्व निभाते हैं। कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं जो कि कुछ गुण उनके अंदर हैं, सरलता है, सहजता है, लेकिन कभी अनुशासन को लेकर के नेचुरल है। परिवार में भी थोड़ा सा लड़ाई झगड़े चलते हैं और अनुशासन को लेकर कुछ वाद विवाद हो जाता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो क्षणिक होता है। तो हमें भी चाहिए, शासन को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि अपनी गरिमा को रखते हुए क्षत्रिय समाज भी ऐसा नहीं है, कुछ मुद्दों पर एक हो जाता है अगर सही है। छात्र धर्म ही ये कहलाता है और छात्र धर्म के अंतर्गत ही आता है कि सभी धर्मों की रक्षा का दायित्व क्षत्रियों पे होता है। दीन गरीब कोई अगर उनके शरणागत है तो उसके दुख दूर करने का दायित्व उन पर रहता है और ऐसे क्षत्रिय भी हैं जो उस दायित्व को निभाते हैं। गोविंद सिंह जी के भी कुछ कार्य ऐसे रहे हैं जो निभाते रहे हैं, वो गरीबों के प्रति कुछ। तो ये ईश्वरीय गुण है, ईश्वरीय कृपा है कि वो कई बार विधायक भी रहे, जनप्रतिनिधि भी रहे, तो सब जनसंपर्क में तो रही है। तो जो भी निर्णय, जो भी कुछ हो, जैसा कि पता लगा कि उन्होंने कहा है अपने शब्दों में कि अगर 1 इंच भी जगह गैर कानूनी है, अतिक्रमण महसूस होता है तो उनको अवगत करा दिया जाए, वो स्वयं उसको हटा देंगे। उनके पेपर देख लिए जाए, अगर नहीं है तो हमारे दृष्टिकोण से तो उसमें राहत होना चाहिए और सबको। क्योंकि कबीर साहब ने भी कहा है, निंदा तो किसी की भी की जा सकती है, लेकिन निंदा से नुकसान अपना भी होता है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो अगर गोविंद सिंह जी के मकान पर कार्रवाई होती है तोड़ने की, तो क्षत्रिय समाज क्या करेगा, क्या कहेंगे आप? अब इस बारे में हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन निश्चित है समाज के ऊपर कोई विपदा आती है, किसी व्यक्तित्व पे कोई विपदा आती है, तो एकजुटता का परिचय तो हर समाज देता है। तो उस दृष्टिकोण से उनका जो संबंध रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से उनके प्रति भी समाज सक्रिय रहेगा कि ऐसा कोई कारण ना बने कि उनको अपमानित किया जाए। उस दृष्टि से उनके साथ कोई कार्रवाई की जाए, एकजुटता का परिचय तो देंगे ही देंगे। क्षत्रिय समाज सारा क्या सरकार के खिलाफ उतरेगा? देख, सरकार के खिलाफ तो सरकार तो जिसके पास सरकार के सभी है। राजा अगर एक होता है तो राजा पूरी प्रजा का होता है
उसको सबको देखना है, सारे समाजों को देखना है। तो उसी में से एक क्षत्रिय समाज भी है, वो भी उस हमें पूर्ण उम्मीद है कि अन्याय नहीं होने देंगे और उसको देख करके चलेंगे। हमारी कोई ये नहीं है कि ये सरकार बुरी है, वो सरकार बुरी है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा नहीं। लेकिन क्षत्रिय समाज पर अन्याय होगा तो आवाज़ जरूर अन्याय होगा तो निश्चित तौर पर क्षत्रिय और गैर क्षत्रिय भी उनके साथ चूंकि जुड़े हुए हैं, सभी आवाज़ तो उठा सकते हैं। तो देखिए, ये धर्मगुरु संत कृपाल सिंह हैं, क्षत्रिय समाज का बड़ा चेहरा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्षत्रिय समाज बिल्कुल एकजुट होगा डॉक्टर गोविंद सिंह के लिए। अगर अन्याय होगा तो बिल्कुल आवाज़ उठाएगा। हेमंत शर्मा, MP तक, ग्वालियर।